नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने विदेशी दौरे पर गए हमारे जो सांसद हैं जगह जगह पर, उन सांसदों के बारे में बात करूंगा। आपको निश्चित तौर पर यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको पूरा देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी कि आखिरकार ये जो विदेशी दौरा हुआ है उसका लुब्बो-लुबाब जो कहते हैं निचोड़ क्या निकलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं कई जगह रवीश कुमार ने जो इस पर टिप्पणी की है वो दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के जो पवन खेड़ा हैं उन्होंने भी कुछ बोला है बीच में, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो विदेशी दौरा है हमारे माननीय सांसदों का, जो प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया है यहाँ से, वो क्या निकाल करके ला रहा है, किस स्तर के लोगों से मिल रहा है कि जिन जिन देशों में वो जा रहे हैं उन देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या नीचे स्तर के बड़े जो ओहदेदार लोग हैं वो उनसे मिल भी पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा, वहाँ के जो मीडिया संस्थान हैं, वहाँ के अखबार हैं, वो इस दौरे को कितना सीरियस ले रहे हैं, कहीं खबरें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हालांकि अपना अभी तक जो अपना जो गोदी मीडिया था वो विपक्ष को समझता नहीं था, लेकिन अब सारा जो हमारा जो डेलीगेशंस हैं उनकी सारी चीज़ें वहाँ से हाईलाइट कर रही हैं और वो विदेशी चैनलों में या विदेशी अखबारों में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अपने चैनल, अपने जो एजेंसियां हैं वो ज़रूर इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही हैं। या फिर जो लोग गए हैं विपक्षी नेताओं के साथ, जो सरकार के जो नुमाइंदे गए हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह की जो फ़ोटोग्राफ्स जहाँ से लिए गए हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफत के लिए पूरा विदेशों में जा कर के हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तो पहले हम देखते हैं ये सारी चीज़ें और उसके बाद फिर मैं एक पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है हमारी इस घटना के बाद, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के सरकार के स्तर पर इसे महत्व दिया गया। सरकार से मिले बिना क्या इस यात्रा का मकसद पूरा हो सकता है? जैसे इन भव्य तस्वीरों में फ्रांस की नेशनल असेंबली को आप भीतर से देख सकते हैं। यह एक बैठक की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल नेशनल असेंबली के सांसदों से मिला, फ्रांस के निचले सदन के सदस्यों से मुलाकात हुई। भारत की प्रेस रिलीज में बताया गया कि संसद में विदेश मामलों की कमेटी से मुलाकात हुई। इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप ग्रुप के सेनेटर्स और विदेश और सुरक्षा मामलों की कमेटी के सदस्य मिले। इस कमेटी के वाइस चेयर और सदस्यों से दल ने मुलाकात की। तो क्या चेयरमैन भी शामिल नहीं हुए? कमेटी की उपाध्यक्ष मिल रही हैं जो एक सेनेटर भर है। फ्रांस के राष्ट्रपति या वहां के राजनीतिक दल के अध्यक्ष वगैरह के मिलने की कोई सूचना नहीं। रविशंकर प्रसाद ने फ्रांस के थिंक टैंक्स और भारतीय समुदाय से मिलने की तस्वीरों को भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। हम और आप यही समझ रहे हैं और यह सही भी है कि भारत ने सर्वदलीय दल भेजा है। भारत ने अपनी तरफ से रूटीन या खानापूर्ति के लिए दल नहीं बनाया होगा, लेकिन क्या फ्रांस या कोई भी देश समझ रहा है कि भारत से इतना बड़ा महत्वपूर्ण आधिकारिक दल आ रहा है तो उसे पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। सांसदों और मैत्री समूह या थिंक टैंक से मुलाकात एक तरफ, वहां के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की कोई खबर नहीं। रविशंकर प्रसाद भारतीय मीडिया से बयान दे रहे हैं, फ्रेंच मीडिया का माइक तक नजर नहीं आता और उसमें कह रहे हैं कि फ्रांस और सारी लोकतांत्रिक दुनिया को एक स्वर में पाकिस्तान से उपजने वाले और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकवाद का विरोध करना होगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी टच्ड। किस बात के लिए? रविशंकर प्रसाद ने कहा यह उनके लिए भावुक क्षण है। इसमें भावुक होने वाली बात क्या थी? दिल को छूने वाली क्या बात थी? क्या हो गया जो वो भावुक हो गए? कूटनीतिक काम के लिए गए हैं, भावुक हो रहे हैं। भावुकता तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ दीजिए। रोड शो पर रोड शो किए जा रहे हैं जिसमें करने के लिए कुछ भी नहीं।
अब रविशंकर प्रसाद भी भावुक होने लग जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? हम सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि फ्रांस हमने टीम भेजी, हमारी तरफ से काम सही था, लेकिन फ्रांस ने महत्व नहीं दिया, एक औपचारिकता निभा दी, फ्रांस की सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा दल फ्रांस से आता तो जरूर प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए बुला लेते और वो फोटो हर जगह, हर अखबार में पहले पन्ने पर छप जाता। और सीज फायर के बाद और उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किन किन देशों में जाकर के अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं, वो भी एक चीज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वहीं आपने देखा कि जो हमारे यहाँ से जो दल गया है वो क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, ये सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं है, केवल फ़ोटो अटैची होटल में घुसते हुए, होटल से बाहर निकलते हुए, इस तरह की कहानियाँ बिल्कुल सामने आ रही हैं। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि ये जो इस समय इस दल के जाने की जगह भारत के प्रधानमंत्री, जो मैं समझता हूँ 150 देशों में अपनी यात्राएं कर चुके हैं पिछले 11 सालों में, उन्होंने खुद उन प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से सीधे समर्थन क्यों नहीं मांगा? ये एक बड़ी बात है। विदेश नीति का एक ये दायरा है, या एक कहना चाहिए एक नियम कानून भी होता है कि भाई जिन देशों में आप पैसा लगा रहे हैं, जिन देशों में आपका काम चल रहा है, जिन देशों से आपके संबंध हैं, उनसे आप ऐसे में मदद मांगें और पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दें कि आतंकवाद कहीं और नहीं, पाकिस्तान के अंदर वहाँ की सरकार पन पा रही है, जिसकी वजह से भारत को भारी नुकसान हो रहा है। ये सब चीज़ें कहीं निकल कर के बाहर नहीं आ रही हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब मैं आगे फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति है और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपी दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं। लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया जाता। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। इस पर बात होनी चाहिए कि फ्रांस ने क्यों नहीं महत्व दिया। क्या भारत ने अपनी तरफ से फ्रांस के लिए कोई कमी की है? क्या ग्लोबल स्तर पर भारत की किसी नीति से फ्रांस नाराज है या अलग थलग हो चुका है? क्यों नहीं खुलकर पाकिस्तान की भूमिका की निंदा कर रहा है? यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस दल के बाद फ्रांस ने आधिकारिक स्तर पर कोई बयान दिया कि पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस और रोम गए दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह कुछ उल्टा नहीं हो रहा? क्या यह अच्छा नहीं होता कि पटना में रोड शो का काम पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद करते और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर आतंकवाद पर कमिटमेंट लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते? प्रसाद होते पटना में, प्रधानमंत्री होते पेरिस में। जब दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने भारत का पक्ष रखने का वक्त आया, तब विदेश यात्राओं में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल और पटना में रोड शो कर रहे हैं। इससे कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रसेल्स और जर्मनी की यात्रा कराते और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान तो जारी करवा ही देते, लेकिन खुद करने लगे रोड शो और सांसदों का दल बनाकर भेज दिया विदेश। जिस वक्त भारतीय सेना ने पराक्रम किया हो, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, उस वक्त में क्या आपका मोराल यानी हौसला इतना भी ऊंचा नहीं कि आप खुद विदेश यात्राओं पर जाएं, ट्रंप से मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं और पाकिस्तान को घेरने का काम करते?
151 देशों की यात्राओं के अनुभवी प्रधानमंत्री मोदी पटना और भोपाल में रोड शो करें, ये ठीक बात है। क्या आपको इसमें अजीब नहीं लगा? कम से कम विदेश मंत्री को ही भेज देते, तो भेज दिया सांसदों को। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट देखिए तो पता चलेगा भारत में रहकर क्या कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्राओं पर भी नजर रखनी चाहिए, जिसे भारत ने ठिकाने लगा दिया है। उसके प्रधानमंत्री यात्राओं पर निकले हैं। पहलगाम हमले के समय शहबाज शरीफ तुर्की में थे। अप्रैल में सऊदी अरब की भी यात्रा की। इस हफ्ते तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे को खास तौर पर भारत से चल रहे तनाव के संदर्भ में आयोजित किया गया है। देखना चाहिए कि सऊदी अरब से लेकर ईरान तक पाकिस्तान को लेकर किस तरह अपना स्टैंड बदल रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी निवेश किया है। यहाँ के कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया। ईरान से आने वाली तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी देखे जा सकते हैं। ईरान ने फिलिस्तीन पर स्टैंड को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। आयतुल्लाह खामेनेई ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव खत्म हो गया है। हमें उम्मीद है कि दोनों के बीच तनाव सुलझाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तारीफ करते हुए खामेनेई लिखते हैं कि इस्लामिक देशों के पास हमेशा इस्राइल के साथ रिश्ते कायम करने के फायदे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। गजा में इस्राइल के अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान द्वारा मिलकर कदम उठाए जाएं। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर ईरान और तुर्की के प्रमुखों से मिल रहे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पटना और भोपाल में करोड़ों रुपए के खर्चे से रोड शो कर रहे हैं। घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए उन घरों में अभी तक शोक होगा, जीवन भर रहेगा, लेकिन सिंदूर बंटवा कर राजनीति का जश्न लॉन्च किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा? कभी गांव-गांव से लोहा मांगा जाता है कि राम मंदिर के निर्माण में काम आएगा, तो कभी घर घर राम मंदिर का अक्षत बांटने का कार्यक्रम लॉन्च होता है। उसके बाद भी अयोध्या हार जाते हैं। अब सिंदूर भेजा जाएगा। क्या सिंदूर उनके घर भी जाएगा जिनके घर में औरतों ने अपना जीवन साथी खो दिया? किसे सिंदूर बंटवा रहे हैं? उन महिलाओं से तो आप मिलने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से यही करते आ रहे हैं। सिंदूर बांटो, अक्षत बांटो, थाली बजवाओ और लोहा मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी अपने आप में यात्रा ही है। सांसदों का दल 33 देशों की यात्रा पर तो निकला ही है। क्या दोनों के वीडियो में आपको कोई अंतर दिख रहा है? कोई जानकारी या खबर उससे मिल रही है? मेरे हिसाब से दोनों के वीडियो में केवल लोकेशन का अंतर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आपको वडोदरा, गांधीनगर दिख जाएगा और पटना भी। सांसदों के दौरे के वीडियो में आपको एयरपोर्ट दिख रहा है। सांसदों के सूटकेस की ट्रॉलियां दिख रही हैं। होटल में प्रवेश करते हुए, होटल से निकलते हुए दिख रहे हैं। विदेशी सरकारों की इमारतों की भव्यता दिख रही है। सांसदों की कमेटी के सदस्यों से, थिंक टैंक के सदस्यों से मुलाकात की तस्वीरें दिख रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस दिख ही रहा है, चेक इन चेकआउट, लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा। रिजल्ट क्या निकल रहा है, उन देशों की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आ रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। जिस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यहां तक कि अपनी विदेश यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उनकी सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल दुनिया के हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व गोदी मीडिया के इस दौर में भी खत्म नहीं हुआ है। जिस चीज को मोदी सरकार के दौर में कुचला गया, उसी का सहारा मोदी सरकार लेती नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ विपक्ष की भी वापसी इसी प्रतिनिधिमंडल से हो रही है।
विपक्ष पर कितना हमला किया गया गोदी मीडिया की तरफ से। एंटी विपक्ष पत्रकारिता की शुरुआत की गई। गोदी मीडिया ने विपक्ष को देश का दुश्मन बना दिया। गालियां तक दी गई गोदी चैनलों से। अब विपक्ष के सदस्यों को प्रतिनिधिमंडल का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक्स हैंडल पर सांसदों के दलों की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। आपने सारे जो भी मैंने वीडियो सेलेक्ट किए हैं, रवीश कुमार की जो बातचीत है वो सारी चीज़ें दिखाई आपको। आपको ये वीडियो शायद कुछ समझ में आया हो, कुछ ज्ञान प्राप्ति हम खैर क्या दे सकते हैं, आप करा सकते हैं, लेकिन समझ में कुछ आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल पर आकर के इस पर टिप्पणी करें। कहीं हमने कोई गलत वीडियो बना करके आपको दिखाने की कोशिश की है, इस बात का भी आप हमें खुल करके लिख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। क्या मेरा एक ही सवाल है लास्ट में, क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस समय खुद पहल नहीं करनी चाहिए जा कर के? ये मेरा सवाल हमेशा बना रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सीज फायर 2 देशों के बीच होने की बात थी तो उसमें ट्रंप दादा बन करके क्यों कूद रहा है? इसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। ये मैं नहीं, देश की जनता भी पूछ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।